बच्चों हम जो है अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण है ना, ये पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं बच्चों, इसके पहले हमने देखा था कि अम्ल क्षार है ना, इसकी पहचान क्या है, प्राकृतिक अम्ल का है और जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है ना रासायनिक अम्ल, वो भी देखा था। अब देखते हैं कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान। तो आप जानते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल हो जाता है ना। यानी जो अम्ल होता है बच्चों, अम्ल प्रकृति के होते हैं, वो नीला लिटमस पेपर होता है, उसको लाल कर देता है। और जो क्षार प्रकृति के लवण विलयन होते हैं, वस्तु होते हैं है ना, वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो इसी तरह किसी विलयन की प्रकृति की जांच हम कर सकते हैं। कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं। ये सूचक अपने रंग और गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें बताता है कि यह अम्ल है और क्षार है। गुड़हल, लाल पत्ता गोभी है ना, हल्दी का उपयोग करके भी हम अम्ल क्षार के रूप में पहचान कर सकते हैं। ये प्राकृतिक सूचक है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही कुछ और सूचकों की खोज अम्ल और क्षारकों की पहचान के लिए किया है। शायद ये वाला जो है, जो ये वाला जो पेज है शायद हो गया है। अब देखते हैं बच्चों अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण है ना। इसके रासायनिक गुण क्या है अम्ल के और क्षार के। हमने अलग अलग सूचकों के साथ अम्ल और क्षारकों के गुणों को समझा। आइए अब हम कुछ अन्य रासायनिक गुणधर्मों को समझते हैं। अम्ल एवं क्षार धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। यानी बच्चों अम्ल और क्षार यानी क्षारक और अम्ल जो है धातुओं के साथ, जैसे बहुत सारे धातु होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया देखो जिंक धातु है, सोडियम धातु है ना। तो बहुत सारे ऐसे धातु है जिसके साथ अम्ल और क्षार क्रिया करके है ना क्या बनाता है, तो उसको देखते हैं। कुछ धातु उदाहरण में दिया है ना। जैसे हम जानते हैं कि सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके लवण बनाती है ना। अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस भी इसमें मुक्त होता है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया को हम उदाहरण द्वारा व्यक्त कर देखिए। जैसे अम्ल है ना, कोई भी आप अम्ल ले लीजिए, उसके साथ धातु, कोई भी धातु हो, जिंक हो, सोडियम हो है ना, आपका कार्बन हो, और जो है बहुत सारे कॉपर धातु है, एल्युमिनियम है, आयरन है ना, बहुत कोई भी धातु आप ले सकते हो अम्ल के साथ। तो क्या बनाता है, धातु क्रिया करके लवण बनाएगा बच्चों और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है। जैसे अम्ल लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, रासायनिक अम्ल है ये। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 ले सकते हो, नाइट्रिक अम्ल ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है लिया है, उसके साथ धातु क्या लिया है बच्चों, जिंक धातु। ठीक है। और दोनों जब क्रिया किया तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बना, देखिए ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है ना, ये एरो का चिन्ह है यानी मुक्त हो रहा है। ठीक है। तो ये जो बना वो लवण कहलाएगा बच्चों है ना। अम्ल और धातु क्रिया के साथ लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कुछ ऐसे धातुओं की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के समीकरण लिखिए जिसका अध्ययन आपने पहले किया हो। तो जैसे 9वीं में हम लोग बहुत सारे किए थे, जैसे कॉपर के साथ कोई क्रिया नहीं करता था है ना, उसके बाद एल्यूमिनियम के साथ किया, जिंक के साथ किए थे, यहाँ पे भी देख रहे हो आप लोग है ना, और मैग्नीशियम धातु के साथ किए थे है ना। तो उसको आपको लिखना है। अब एक क्रियाकलाप 3 के द्वारा देखो आगे क्या समझा रहा है। एक परख नली लेना है, इसमें दानेदार जिंक लेना है ना, कुछ टुकड़े ले। परख नली में आपको क्या लेना है, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। देखिए अब हाइड्रोक्साइड आ गया, सोडियम यानी Na और हाइड्रोक्साइड यानी OH।
तो देखिए यहाँ पे H वाला है ना, तो ये अम्ल हो गया बच्चों। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, मतलब क्षार धातु के साथ जो है क्रिया कर रहा है ना। ठीक है, अब अम्ल का क्रिया देख लिए, अब देखते हैं क्षार, है ना। यहाँ पे ए ने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH दिख रहा है आपको। अम्ल और क्षार पहचानने का मैं आप लोगों को बताया था। H+ दिखता है, जहाँ पे अकेला H दिखेगा वहाँ पे अम्ल होगा, और OH एक साथ दिखेगा बच्चों, वो क्षार होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ जो है जिंक का क्रिया करा रहा है ना। तो जिंक, सोडियम जिंकेट बन रहा है ना। हाइड्रोजन गैस इसमें भी मुक्त हो रहा है, यानी आपका जिंक सोडियम क्या बोलता है, अम्ल हो चाहे बच्चों क्षार हो, उसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त हो रहा है। तो ये मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराने के लिए देखो क्या कर रहे हैं, 2 ml जो है तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, दानेदार जिंक ले रहे हैं। अब इसमें क्या करना है कि दानेदार जिंक की टुकड़ी को बच्चों, टुकड़े की सतह पर आपने क्या परिवर्तन देखा, तो निकलने वाली गैस का आप परीक्षण कैसे करोगे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसमें क्या लिया गया है आपका, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, और इसमें दानेदार जो है जिंक आपको इसमें डालना है। ये आपका क्वथन नली कहलाएगा, ये आपका होल्डर है जिससे पकड़ा हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गैस निकल रहा है। तो गैस निकल रहा है, उसमें जो है आपका ये माचिस का तीली देखिए जलती हुई तीली को ले जा रहा है ना। तो आपको क्या जो है परिवर्तन होता है आपको करके जो है देखना है। अभी इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है जिंक का क्रिया कराए और उसको गर्म करना है, तो बनेगा बच्चों सोडियम जिंकेट, है ना, Na2ZnO2, है ना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि आपका ठोस में जो है बनेगा, है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो कुछ धातु क्षार के साथ भी क्रिया करके लवण बनाता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये लवण बन गया, है ना, क्षार वाला क्रिया किया धातु के साथ, और हाइड्रोजन गैस इसमें भी जो है क्या हुआ, मुक्त हुआ। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इसको हम क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। अम्ल किसके साथ, धातु कार्बोनेट, है ना, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ क्या क्रिया होता है देखते हैं। तो बच्चों ये क्रियाकलाप द्वारा देखिए यहाँ पे एक परख लेना है, इसमें 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है आपको, है ना। सोडियम कार्बोनेट यानी NaCO3 ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट कितने लेना है आपको, 0.5 ग्राम। अब इस परख नली में, है ना, 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, HCl, ठीक है, और इसमें डालना है। तो क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है आपको, तो निकलने वाली जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका परीक्षण आप किस प्रकार करोगे। यह क्रियाकलाप आप सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेकर आपको दोहराना है ना। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जानते हो ना आप लोग, खाने का जो सोडा होता है ना, उसी को बोला जाता है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, या इसी को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो दोस्तों अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, यहाँ पे देखिए क्या लिया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, जिसको हम बोलते हैं चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिया है ना। Ca में H2O, है ना, ये आपका चूने का पानी का सूत्र होता है Ca, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, है ना, 2। तो इसके साथ क्रिया कर रहा है देखिए, है ना। तो इसमें धातु कार्बोनेट लिया गया है, देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, ये जो बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो Na से सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 जो है आपका कार्बोनेट का पहचान है, CO3 आएगा वहाँ पे कार्बोनेट कहलाएगा, ठीक है। तो Na2 यानी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। याद करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। एस यानी ये ठोस के रूप में है ना, ये लिक्विड के रूप में है HCl। तो दोनों के साथ दोनों जो धातु कार्बोनेट है उसके साथ HCl से ही जो है दोनों को क्रिया करा रहा है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब HCl को क्रिया होता है तो बनता है बच्चों NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है आप जानते हो ना, नमक जो होता है उसी को बोला जाता है बच्चों सोडियम क्लोराइड। H2O, इसमें पानी भी बन रहा है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, लवण जो है कहलाता है, पानी बन रहा है, ठीक है।
और इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। इसमें भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी HCl के साथ जब क्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड इसमें भी जो है नमक बनेगा और इसमें भी पानी बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें जो है मुक्त होता है। तो सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाता है। बच्चों ये जो कहलाता है वो संगत यानी अम्ल और क्षार जब क्रिया हुआ तो लवण जो है बनता है। ठीक है, उसके साथ जल भी बनेगा और CO2 गैस भी मुक्त होता है। इसके पहले जो धातु के साथ हम क्रिया करा रहे थे तो वहाँ पे जो है आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा था। तो यहाँ पे लवण बना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल भी बनता है। इस क्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, ये तो अपना अम्ल के साथ हो गया है ना, धातु कार्बोनेट का। अब देखते हैं है ना क्षारक के साथ अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। अधातु ऑक्साइड यानी है ना जो धातु नहीं होते हैं, और ऑक्साइड यानी बच्चों जिसके साथ ऑक्सीजन क्रिया किया होता है इसको बोला जाता है ऑक्साइड। जैसे एस से होता है ना आपका सल्फर, और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन क्रिया किया हुआ तो इसको बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन से क्रिया किया है मतलब ये ऑक्साइड प्रकृति का है। ऑक्साइड बोले तो समझ जाना कि ऑक्सीजन क्रिया किया हुआ धातु के साथ जो क्रिया किया रहता है उसको बोला जाता है ऑक्साइड, है ना। और जो हाइड्रोजन होता है बच्चों है ना, हाइड्रोजन यदि क्रिया करता है तो उसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड। तो आइए देखते हैं कार्बन सल्फर आदि अधातुओं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि का निर्माण करता है ना। देखिए बोला ना ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये जो अधातुएं हैं कार्बन है सल्फर है ना, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब कार्बन के साथ क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ क्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इसका है ना यानी डाइऑक्साइड वाले का जब क्षारक के साथ क्रिया करते हैं है ना तो लवण और जल बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ NaOH यानी क्षारक का क्रिया करा रहे हैं तो बन रहा है बच्चों सोडियम सल्फाइड, और पानी भी इसमें बनता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास जो है आपका क्षारक का क्रिया धातु के साथ, अम्ल का क्रिया धातु के साथ, और जो धातु कार्बोनेट है उसके साथ देख लिए, और जो ऑक्साइड प्रकृति की है ना यौगिक है ना उसके साथ जो है हमने क्षारक का क्रिया देखा। अब आगे जो है हम लोग कल देखेंगे।